सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो गाइस, आज है 30 जनवरी 2025। कल 31 जनवरी है, प्री बजट डे होने वाला है और 1 फरवरी 2025 बजट डे होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है सब, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज मार्केट का एक्सपायरी था, थर्सडे था, तो बहुत कुछ एक्सपेक्टेड था मार्केट से। बट जो भी लोग ट्रेड किए होंगे पता है कि टुडे वॉज नॉट द डे फॉर ऑप्शन बायर एट ऑल। तो सिंस मॉर्निंग गाइस, निफ्टी ऊपर की तरफ जाता चला गया और सिंस प्रीमियम वेयर सो हाई कि कॉल वहाँ पे सेल होता चला गया। मतलब थीटा डी के वहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त था और बेसिकली ऑप्शन सेलर का दिन था। और आप देखोगे कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, पुट बहुत आराम से गिरता जा रहा है और पुट में ओपन इंटरेस्ट भी धड़ल्ले बन रहा था, जो हम टेलीग्राम पे बहुत कुछ शेयर भी किए थे। एंड मार्केट वॉज कंप्लीटली रैंडम, मतलब कुछ भी प्राइस एक्शन वर्क नहीं करने वाला था आज। कभी दोनों पुट और कॉल दोनों ऊपर जा रहा है, कभी दोनों ही साथ में नीचे जा रहे हैं, हालांकि दोनों अपोजिट चलना चाहिए, राइट। मार्केट कभी वहीं पे है, पता चला पुट में स्पाइक आना शुरू हो रहा है। तो इट वॉज वेरी रैंडम और एंड इट वॉज लाइक कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कोई भी मूव पे। आप जिस भी मूव पे ट्रस्ट कर रहे थे वो अगले सेकंड में उल्टा हो जा रहा था। तो चलिए गाइस, आज का ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हुआ। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन अ ट्रेडर शुड आस्क वन सेल्फ एवरी डे। तो सबसे पहले क्वेश्चन खुद से होना चाहिए कि क्या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हुआ। तो आंसर इज यस, रिस्क मैनेजमेंट तो फॉलो होना ही था। आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो पहले ट्रेड में 1075, दूसरे में 1082, ठीक है। तो हम लोग का 2% लॉस यहाँ पे हुआ, नॉर्मली जो होता है हर दिन। और ये रहा ऑर्डर गाइस, तो यहाँ पे 125 क्वांटिटी लिए थे, फिर वो निकल गए, फिर अगेन 100 क्वांटिटी, फिर वो भी निकल गए। तो एज पर स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस छोटा भी नहीं था, प्रॉपर स्टॉप लॉस लिया था। और टाइमिंग भी देखोगे तो 11:56, ऑलमोस्ट 12 बजे तक हम वेट किए, जबकि आज एक्सपायरी था। बट वही है कि कॉल में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा है बट कॉल ऊपर जा ही नहीं रहा, तो वहाँ पे कुछ ट्रेड बनता नहीं था। तो पेशेंस तो हम बहुत रखे, 11:56 तक, 12 बजे एक ट्रेड लिए तो वो उल्टा चल गया। हालांकि थोड़ा बाद में एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कि और बेटर ट्रेड ले सकते थे, उसको अवॉइड किया जा सकता था, बट कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। और फिर 12:16 में एक ट्रेड लिए, इसको अवॉइड करना था। सेकंड ट्रेड काइंड ऑफ बोल सकते हो कि थोड़ा जल्दी ले लिए, मे बी 1-2 बजे का वेट करते। तो 1-2 बजे देखोगे तो यहाँ पे कुछ अच्छा खासा एक गिरता हुआ यहाँ पे मार्केट दिखता है, ये वाला जो कैंडल गिरा, इसके बाद थोड़ा सा पॉज लेके फिर गिरा, तो ये कैच किया जा सकता था। और इनफैक्ट ये चार्ट पे भी बहुत अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पुट ऑप्शन है, यही इसी टाइम पे मार्केट फॉल होना शुरू हुआ था 1:48 पे, तो इसके लिए हम थोड़ा वेट कर सकते थे। तो लर्निंग आज का यही है। तो यहाँ पे गाइस अपडेट कर दिया हम लोग, ठीक है, दोनों एल है। तो बेसिकली आज लर्निंग डे था सिर्फ, और कभी कभी लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों हो जाता है। तो आज वॉज टुडे वॉज कंप्लीट लर्निंग डे और डे 127 रूल फॉलो हुआ है, ठीक है। इसको ग्रीन कर देते हैं। ये बहुत खुशी देता है गाइस, पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि जब हम विदाउट ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट 2 ट्रेड पे बंद, तो मतलब बंद, मतलब 3 ट्रेड, रूल 3। जनरली ऐसा अक्टूबर में भी नहीं हुआ था कि हम 3 ट्रेड पे बंद कर देते थे। शुरुआती में होता है, 4-5 दिन करोगे, 6 दिन करोगे, फिर टूट जाता है, फिर होगा, फिर टूटेगा। लेकिन दिस टाइम इट इज गोइंग ग्रेट। दैट्स व्हाई आई हैव नेम्ड इट चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 का मतलब सेल्फ कमिटमेंट, यस, अब करना है तो करना है, राइट। तो गाइस, फेड का जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन था, जो कल रात में 12:30 के आसपास आया था, तो वो अनचेंज रहा है, 4.5% ही। और अभी देखोगे, अभी तुरंत आया है एक यहाँ पे ईसीबी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, वो वहाँ पे डिक्रीज किया गया है, राइट, 0.25%। तो इसमें मेन पॉइंट्स बस यही है, द सेंट्रल बैंक पॉज्ड इट्स रेट कटिंग साइकिल आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव रिडक्शंस इन 2024, टोटल अ फुल परसेंटेज पॉइंट। 2024 में 3 बार रेट कट हुआ था, तीनों मिलाकर 1 परसेंट पॉइंट कट हुआ था, यानी कि 5.5 रहा होगा, तभी तो 4.5 अभी है फिलहाल। और there would be no rush to cut rates again until inflation and job data made it appropriate. Fed officials are waiting for Trump policies to assess their impact on inflation and economic activity. तो market expects the Fed to lower interest rate by only about 50 basis point by the end of this year. और इस साल के एंड में, यानी 2025 के एंड में बस 50 पॉइंट ही कट होने का संभावना है, ऐसा मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मानना है। और पिछली बार जो हुआ था वो 19 दिसंबर को हुआ था, वहाँ पे 4.75 से 4.5 हुआ था, तो अभी 4.5 मेंटेन्ड है, यहाँ पे आप पढ़ लेना, ठीक है। तो मार्केट का क्लोजिंग बिल्कुल मिडल पाथ पे है गाइस, 23,500 और 23,000 के बीचों बीच, 23,249, ठीक है। तो बीचों बीच है और पूरा दोनों तरफ स्पेस है मार्केट को मूव करने का, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो टग ऑफ वॉर होने वाला है और मार्केट में वोलाटाइल मूवमेंट होगा। ऊपर जाएगा तो एफआईआईज को एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। और ओवरऑल जो मेरा भी मानना है, एज पर माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड रीडिंग ऑल द न्यूज़ पेपर्स, तो वहाँ से आइडिया लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत अच्छा सिनेरियो नहीं है, गिवन द अर्निंग्स एंड कंपनी रिजल्ट्स। और ओवरऑल इकोनॉमी का भी सिचुएशन आप देखो, पूरे जीडीपी नीचे की तरफ ज़्यादा जा रहा है एंड गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग टैक्सेस लाइक एनीथिंग, एंड वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। तो देर इज अ मिस मैनेजमेंट और यू कैन से इनफिशियंसीज इन द सिस्टम, तो उसके कारण इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं है। एपीआई कंटिन्यूसली बेचे जा रहे हैं, एक ऐसा दिन भी नहीं आ रहा जहाँ पे वो खरीद रहे हैं या फिर पॉज करा हुआ है, बेचे जा रहे हैं कंटिन्यूसली। तो सिचुएशन इज लाइक दैट ओनली। तो यहाँ से गाइज बजट में कुछ भी हो सकता है। तो गाइज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बजट डे। बस एक चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना है
कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो होना चाहिए। तो बहुत लोग अलग अलग तरीके के स्ट्रेटजी लगाते हैं गाइस, और वर्क भी कर सकता है। तो जैसे कि बहुत लोग एट द मनी कॉल एंड पुट दोनों खरीद लेते हैं, क्योंकि मार्केट एक साइड मूव करेगा ना तो कॉल भागेगा, पुट निकल जाएंगे, वो इस तरह से करते हैं। बहुत लोग दूर दूर का दोनों खरीद लेते हैं, कॉल एंड पुट, कि एक साइड जाएगा तो कॉल बढ़ जाएगा, पुट में वहाँ पे थोड़ा लॉस होगा, बट कॉल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो ओवरऑल वो प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये स्ट्रैंगल हो गया, स्ट्रैडल, जो भी स्ट्रैटेजी आप लगाना चाहो लगा सकते हो। तो अपने अपने जो भी आपका स्टाइल है, और बट जो भी करना है रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए, ठीक है। तो गाइज अगर विक्स को हम 23 जुलाई के आसपास देखें तो वहाँ पे देखोगे विक्स जो है वो 15 के आसपास था, फिर कूल ऑफ हो गया था, ठीक है। 24 जुलाई के आसपास कूल ऑफ हो गया था, 11 पे आ गया था। तो 15 पे वोलेटिलिटी होने के बावजूद भी कितना वोलेटाइल था उस दिन, है ना। कैपिटल गेन टैक्स वगैरह लगा था, एसटीटी वगैरह इंक्रीज हुआ था, तो बहुत मार्केट शार्पली गिरा था वहाँ पे। 1.6% के आसपास वो गिरा था। फॉल आप देखना 12:15 पे, दो फॉल आया था, एक 11:15 पे आया था, एक 12:15 पे आया था। 12:15 वाला फॉल बहुत फास्ट था। इस बार वोलेटिलिटी ऑलरेडी 17-18 के आसपास है, तो मार्केट कुछ ज़्यादा ही वोलेटाइल होने वाला है लास्ट बजट से, ठीक है। तो जो भी होगा गाइस हम लोग देखेंगे, एक्सपीरियंस मिलेगा, लर्निंग डे रहने वाला है। तो दिस इज इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल, और कल कोशिश करेंगे पॉजिटिव डे में क्लोज करने का, ताकि जो प्रॉफिट होगा कल वो बजट डे में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने का वहाँ पे थोड़ा स्पेस बन पाए। सो दिस इज इट गाइस, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।